नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज हिमाचल की एक अहम खबर के साथ करेंगे। हिमाचल में 1 जुलाई से शुरू हो रही है एचआरटीसी परिवहन सेवा। 1 जुलाई से चलेंगे एचआरटीसी की 317 इंटरस्टेट बसें। वॉल्वो, डीलक्स और साधारण बस सेवा अब शुरू हो जाएगी। हिमाचल से दिल्ली और चंडीगढ़ और हरिद्वार के लिए बसों के दौड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एचआरटीसी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में ये अहम फैसला लिया गया है। तो आज की अहम खबर आपको बता रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी राहत। आपको बता दें कि दिल्ली के लिए कुल 52 बसें चलेंगी, इसके साथ ही चंडीगढ़ के लिए 67, हरिद्वार के लिए 25 और अन्य रूटों पर 176 बसें दौड़ेंगी। तो राहत की बात, अब हिमाचल में 1 जुलाई से एचआरटीसी की परिवहन सेवा शुरू हो जाएगी। 1 जुलाई से एचआरटीसी की 317 इंटरस्टेट बसें चलाई जाएंगी, जिसमें वॉल्वो, डीलक्स और साधारण बस की सेवा अब शुरू होने जा रही है। हिमाचल से दिल्ली, चंडीगढ़ और हरिद्वार के लिए बस सेवाएं शुरू की गई हैं। एचआरटीसी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली के लिए 52 बसों को चलाया जाएगा। चंडीगढ़ की अगर बात करें तो 67 बसों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। हरिद्वार की अगर बात की जाए तो 25 बसों को यहां से निकाला जाएगा और अन्य रूटों पर 176 बसों को दौड़ाया जाएगा। हमारे संवाददाता रणवीर हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गया। रणवीर, कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत लोगों के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए कुसुम, ये जब पिछली जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें ये मंजूरी दी गई थी कि जो इंटरस्टेट जो ट्रांसपोर्ट है उसको चलाया जाएगा, और उसके बाद से लगातार जो परिवहन निगम है वो इस बात की तैयारी कर रहा था कि किस तरह से जो है वो एसओपी तैयार की जाएंगी, किस तरह से बसें चलेंगी, कहाँ चलेंगी, कहाँ से कहाँ तक चलेंगी। तो ये खाका जो है तैयार किया गया था, जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में मंजूरी दी गई है। और इसमें हालांकि 100% जो इंटरस्टेट रूट्स हैं वो नहीं चलेंगे। ये जो है जो परिवहन मंत्री हैं उन्होंने ये कहा है 60 से 75% तक जो रूट है वो चलेंगे। 317 बसेस जो रूट है उन पर बसें चलेंगी। ये जो है जानकारी दी गई है। तो ये भी सुनिश्चित किया गया कि कोरोना का खतरा जिस तरह से है, तो जो बसें हैं 50% क्षमता के अनुसार चलेगी। जितनी सवारियों की क्षमता है उसकी आधी सवारियां ही रहेंगी। तो कुल मिलाकर एक बड़ी राहत है, खासकर जो लोग लगातार जो ट्रैवल करते हैं उनके लिए ये बड़ी राहत है। और राहत की बात परिवहन निगम के लिए भी है कि बसें काफी समय से खड़ी थी और अब जो है धीरे धीरे उनकी इनकम भी शुरू हो जाएगी। जी कुसुम। जी रणवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो परिवहन विभाग के लिए तो राहत की बात है ही, लेकिन इसके साथ ही आम लोग और जो पर्यटक यहाँ पहुंचने वाले हैं उनके लिए भी खुशी की बात यहाँ पर है, क्योंकि बस सेवा अब शुरू हो जाएगी। एचआरटीसी की बस सेवा शुरू होने जा रही है। 50% क्षमता के साथ इन बसों को चलाया जाएगा। खास बात यह है कि 1 जुलाई से ये बस सेवा को शुरू कर दिया जाएगा एक बार फिर से। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस में संघर्ष करने की अभी भी क्षमता है और यही क्षमता कांग्रेस को प्रदेश की सत्ता पर फिर से काबिज करेगी। इस दौरान उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार पर हमला बोला है और कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर जानबूझकर गतिरोध पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बेहद दुखद है कि इस मामले को सुलझाने की बजाय उलझाने की कोशिश हो रही है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जन आक्रोश सप्ताह मना रही है, क्योंकि सरकार की जो किसान विरोधी, बागवानी विरोधी जो नीतियां हैं और समाज के हर वर्ग को, चाहे हमारे कर्मचारी हों, हमारे दुकानदार हों, छोटे व्यवसायी हों, सबको ये सरकार जो है प्रताड़ित कर रही है। उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, महंगाई चरम सीमा पे है। ये एक ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हम पूरे प्रदेश में 1 हफ्ते तक धरने और प्रदर्शन करेंगे।
और अहम खबर हरियाणा से। हरियाणा में फसली ऋणों की अदायगी के भुगतान की तारीख को बढ़ा दिया गया है। रबी फसल की जो भुगतान की तारीख है वो 31 अगस्त तक कर दी गई है। खरीफ की फसल को लेकर भुगतान की तारीख 30 सितंबर तक के लिए बढ़ाई गई है। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल की तरफ से यह अहम जानकारी साझा की गई है। गन्ना किसानों को कोई दिक्कत अब नहीं आने दी जाएगी। इसके साथ ही 316 करोड़ की पेमेंट 10 जुलाई तक कर दी जाएगी। तो बनवारी लाल की तरफ से यह बयान सामने आया है। हरियाणा में फसली ऋणों की अदायगी के भुगतान की तारीख अब बढ़ा दी गई है। रबी की फसल की अगर बात की जाए तो फसल के भुगतान की तारीख को 31 अगस्त तक बढ़ाया गया है। खरीफ के फसल के भुगतान की तारीख को 30 सितंबर तक बढ़ाया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सहकारिता मंत्री बनवारी लाल की तरफ से ये कहा गया है कि गन्ना किसानों को किसी तरीके की कोई दिक्कतें नहीं आने दी जाएगी। 316 करोड़ की पेमेंट 10 जुलाई तक कर दी जाएगी। तो हरियाणा में फसली ऋणों की अदायगी के भुगतान की तारीख बढ़ाई गई है। कहीं ना कहीं किसानों को राहत देने की कोशिश की गई है। रबी फसल की जो भुगतान की तारीख है वो 31 अगस्त तक बढ़ाई गई है। खरीफ की फसल की अगर बात करें तो खरीफ फसल के भुगतान की तारीख 30 सितंबर तक बढ़ाई गई है। और एक और अहम खबर, सीएम मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से सीएम मनोहर लाल मुलाकात करने के लिए पहुंचे। मोरनी के एडवेंचर स्पोर्ट्स के प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत की गई है। कालका से कलेसर तक एक साइकिल ट्रैक बनाया जाएगा। राखी गढ़ी से दिल्ली तक बनाया जाएगा एक साइकिल ट्रैक। गुरुग्राम में 2 फैक्ट्री केंद्र की है जो बंद पड़ी है। सैकड़ों एकड़ जमीन खाली पड़ी है, उसको हरियाणा को वापस देने की मांग भी उठाई गई है। आरआरटीएस दिल्ली गुरुग्राम राजस्थान रेलवे लाइन को लेकर भी इसमें चर्चा की गई है। तो केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने। कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर मंथन किया गया है। खास तौर पर मोरनी में जो एडवेंचर स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट है उसको लेकर चर्चा की गई। तीन हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे मिलकर आया हूँ। उनसे मेरी प्रदेश के कुछ प्रोजेक्ट्स रुके रहते हैं, कुछ को स्पीड करना होता है, कुछ नए प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके बारे में चर्चा सब करनी होती है। तो सबसे पहले जो आज टूरिज्म मिनिस्टर हमारे उनके साथ हम क्या प्रहलाद पटेल जी से तो बहुत से विषयों पर चर्चा हुई है, जिसमें कृष्णा सर्किट सेकंड है उसकी मंजूरी जो लेने के लिए हमने कहा है। तो उन्होंने कहा कि नई गाइडलाइंस कुछ बनेंगी और इसी प्रकार जो हेरिटेज सर्किट 99 करोड़ की ये हमने डिमांड की है। तो उनकी सब गाइडलाइंस के आधार के ऊपर बहुत जल्दी हम जो है प्रोजेक्ट सबमिट कर देंगे। एडवेंचर्स जो स्पोर्ट्स का है उसका प्रोजेक्ट बना करके उन्होंने देने के लिए कहा है, उसमें भी वो मदद करेंगे। जो अभी हमने 20 जून को उसका एक प्रारूप जो बनाया था वो हम भेजने वाले हैं। कालका से कलेसर तक साइकिल बाइक एक ट्रैक ये एक स्कीम बनाई है, उसको भी उन्होंने मंजूर किया है। उसको बनाने के लिए पैसा मिलेगा।